एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राम था। राम एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था। वह बहुत ही धार्मिक और परोपकारी इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, जिस कारण गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन राम के पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद वह बहुत दुखी रहने लगता है, क्योंकि वह अपने पिता से बहुत प्यार करता था, जिससे वह दिन भर अपने पिता के बारे में ही सोचता रहता था और वह बहुत दुखी रहने लगा। उसके हमेशा दुखी रहने के कारण उसके घर में रोज कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहती थीं। उसकी पत्नी और बच्चे अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे। राम के काम धंधे में भी परेशानी आने लगी और एक दिन जब वह बहुत परेशान हो गया, तब राम एक संत के आश्रम में गया और वह संत से बोला, गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे जीवन में रोज कुछ न कुछ परेशानी आती रहती है, जिसका केवल मैंने एक ही उपाय सोचा है और वह है सन्यास। मैं सन्यास लेना चाहता हूं। तब संत ने राम को समझाया, सन्यास कोई आसान राह नहीं है। सन्यासी एक बैरागी की तरह होता है, जिसे दुनिया की मोह माया से कुछ मतलब नहीं रहता। सन्यासी को बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राम ने कहा, हां गुरुजी, मैं तैयार हूं। तब संत ने राम के सर पर अपना हाथ रखा और संत ने राम को अपना शिष्य बना लिया। राम आश्रम में रहने लगा और संत से शिक्षा लेने लगा और बहुत मेहनत से साधना करने लगा। वह आश्रम के सभी नियमों का पालन करता था और अपने गुरु की सभी आज्ञा को मानता था। दिन बीतते गए और राम निपुण होता गया। उसका गुरु उसे शिक्षा देता गया और कुछ समय बाद राम को सन्यास की दीक्षा मिल गई। राम अब एक सन्यासी बन चुका था। उसने अपना घर परिवार और काम धंधा सब छोड़ दिया था। वह अब आश्रम में रहकर ही भक्ति और साधना करता था। राम बहुत कठिन तपस्या करता था। वह बिना खाए पिए हुए बहुत दिनों तक ध्यान में मग्न रहता था। वह कई दिनों तक बिना सोए रहा और लगातार बस ध्यान करता रहा। राम की तपस्या को देखकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और फिर एक दिन राम के सामने प्रकट होते हैं और राम से बोलते हैं, राम, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हें क्या समस्या है? मैं तुम्हारी सब परेशानी को हल कर दूंगा। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं, जिससे तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। राम हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करता है और कहता है, हे भगवान, मेरे सभी बिछड़े मुझसे मिल जाए। मैं अपने परिवार को वापस चाहता हूं और अपना काम धंधा भी सब वापस पाना चाहता हूं। भगवान मुस्कुराते हुए राम से कहते हैं, ठीक है, तुम्हारा घर परिवार और काम धंधा सब वापस आ जाएगा। भगवान की आज्ञा से राम के जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसका परिवार फिर से एक साथ रहने लगता है और उसके काम धंधे में भी परेशानी खत्म हो जाती है। राम बहुत खुश था। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और फिर से सन्यास ले लिया। वह फिर से आश्रम में रहने लगा और भक्ति करने लगा। राम ने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि सन्यास कोई भागने का रास्ता नहीं है। सन्यास एक ऐसी राह है जो हमें अपने जीवन की परेशानियों से निपटने में मदद करती है। राम ने अपने जीवन में सन्यास के माध्यम से एक नई राह पाई। वह एक खुश और संतुष्ट जीवन जीने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सन्यास एक ऐसी राह है जो हमें अपने जीवन की परेशानियों से निपटने में मदद करती है। सन्यास के माध्यम से हम अपने जीवन के अर्थ को समझ सकते हैं और एक सही राह पर चल सकते हैं। सन्यास एक ऐसी राह है जो हमें अपने जीवन की परेशानियों से निपटने में मदद करती है। सन्यास के माध्यम से हम अपने जीवन के अर्थ को समझ सकते हैं और एक सही राह पर चल सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि कैसे हम सन्यास के विचारों को अपने जीवन में अपनाकर तनाव और अति चिंतन से मुक्त हो सकते हैं। आधुनिक जीवन में तनाव और अति चिंतन एक आम समस्या है। हम अपने काम, परिवार, दोस्तों और समाज से कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। इन चुनौतियों के कारण हम अक्सर तनावग्रस्त और चिंतित महसूस करते हैं। तनाव और अति चिंतन कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकते हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह,
और हृदय रोग, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे अवसाद और चिंता विकार संबंधी समस्याएं, उत्पादकता में कमी, संन्यास के विचार हमें तनाव और अतिचिंतन से मुक्त करने में मदद कर सकते हैं। संन्यास का अर्थ है सांसारिक जीवन से अलग होकर एक आध्यात्मिक जीवन जीना है। संन्यास के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन के अर्थ को समझ सकते हैं। संन्यास के विचारों को अपने जीवन में अपनाने के लिए हम अपने जीवन में से शांत और एकांत समय निकाल सकते हैं। इस समय में हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं। अपने जीवन के लक्ष्यों और मूल्यों के बारे में सोचें। यह समझने से हमें अपने जीवन में अधिक अर्थ और उद्देश्य मिलेगा। प्रकृति के करीब रहें। प्रकृति हमें शांति और सुकून देती है। ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग हमारे मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद करते हैं। दया और करुणा का अभ्यास करें। दया और करुणा हमारे मन को शुद्ध करती है और हमें अधिक शांतिपूर्ण बनाती है। संन्यास के विचारों को अपने जीवन में अपनाकर हम बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कम तनाव, अधिक शांति, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, बेहतर संबंध, अधिक उत्पादकता। संन्यास एक ऐसी राह है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। संन्यास के विचारों को अपनाकर हम अपने जीवन की परेशानियों से निपट सकते हैं और एक अधिक सुखी और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। उदाहरण मान लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने काम से बहुत तनावग्रस्त महसूस करते हैं। आप हर समय अपने काम के बारे में सोचते रहते हैं और आपको यह चिंता रहती है कि आप अपने काम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति में आप संन्यास के विचारों को अपनाकर तनाव से मुक्त हो सकते हैं। आप अपने काम के बाद कुछ समय अपने लिए निकाल सकते हैं। इस समय में आप ध्यान या योग का अभ्यास कर सकते हैं। आप प्रकृति के करीब जा सकते हैं, जैसे कि पार्क में घूमने या नदी के किनारे बैठने के लिए। आप अपने जीवन के लक्ष्यों और मूल्यों के बारे में सोच सकते हैं। इन क्रियाओं से आपको अपने मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। आप अपने काम के बारे में कम सोचेंगे और आपको अपने काम में अधिक आत्मविश्वास मिलेगा। संन्यास के विचारों को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक सुखी और संतोषजनक बना सकते हैं।